अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं मुशीराबाद का रहने वाला हूँ और मुशीराबाद में एक बहादुर आजम हाल फंक्शन हॉल है जिसका टेंडर हर 3 साल में एक मरतबा टेंडर होता है उसका। तो गए साल भी जो है ना एक टेंडर हुआ था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, जो 69 लाख रुपीस में हमको टेंडर हुआ। और ये टेंडर जो सो वो लोग हमको बुला के जो है ना ये कॉपी दिए कि टेंडर आपके नाम पे हुआ। ये टेंडर की कॉपी है जो हमारे को दिए वो। और टेंडर होने के बाद 1 महीने का टाइम था फाइनल अमाउंट देने के लिए, यानी 35%, 35%, 35%, हर 4 महीने में जो है ना 35% पेमेंट देने का था वो। लिहाजा 1 लाख रुपए की डीडी उनके पास हमारी रखी हुई थी। मेरे घर में शादी की तकरीब थी मेरे छोटे भाई की, जिसमें हम ना मसरूफ़ थे। 4 लाख रुपए फिर हमको रिफंडेबल अमाउंट जो उनकी तरफ से जो सो मतलब रखा गया था, ये हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा 5 लाख रुपए उसकी तरफ से एडवांस वहाँ पे रखने का था। तो जिसमें से 1 लाख रुपए हम लोग हमारी डीडी उनके पास थी मौजूद। फिर उसके बाद 4 लाख रुपए की डीडी देने की थी। लिहाजा जो है ना मेरे घर में उस टाइम पे शादी थी, मैं 24 आवर्स 24 घंटे लेट हुआ वो डीडी देने के लिए। फिर ले जाकर मैं दूसरे दिन जो है दे दिया वो डीडी। तो उसी असना ये लोग बगैर हमको इन्फॉर्म करे, बगैर कुछ बोले, ये टेंडर कैंसिल हो गया बोल के बोले। और ये टेंडर जो ना किसी और के नाम पे दे दिए टेंडर उठा के, जबकि हमारे भाई की शादी वलीमा में उस दिन मसरूफ़ थे, इतवार का दिन था। तो यहाँ उठाकर टेंडर दूसरों को दे दिए वो बगैर हमारी इतला के। जब जिनको टेंडर दिए वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं थे, 30 किलोमीटर दूर थे, जबकि हम तो दूसरे शादी खाने में 3 किलोमीटर दूर थे। हमको बताना, बुलाकर बोलना भी मुनासिब नहीं समझे और टेंडर उठा के दूसरों को दे दिए। एक्शन में मौजूद थे वो भी, लेकिन वो भी जो है ना तीसरे नंबर पे थे वो। दूसरे नंबर पे जो हमारे ही घर के आदमी थे। और एक ये इस तरीके की दुश्मनी सिर्फ हमारे घर के लोगों से निकाली जा रही है। ये वजह ये अल्लाह आलम साहब, मेरे वालिद मीर मोहल्ला थे मुशीराबाद के। ये पता नहीं क्यों ये इनको अंदेशा था कि इन लोगों के काले छींटे और भी जैसे निकल के लोगों के सामने आ जाएंगे, वो हिसाब से हमको दरकिनार करना चाहे। ये ट्रस्टीज की तरफ से होता है सब। ये बहादुर आजम हाल ट्रस्टीज क्लब है, जो कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसमें मनमानी, सिवाय मनमानी के और इसमें जैसा कुछ दूसरा नजर नहीं आता। और ये ट्रस्टीज की कोई चीज, जबकि है ये आवाम का, लेकिन आवाम से ट्रांसपेरेंट कोई मसला नहीं है इसका। जी, वो डीडी वो लोग रख लिए साहब, वो लोग रख लेके जो तो वो लोग बोले हम तो इस्तेमाल भी नहीं करें। उससे हमको क्या मतलब है? जब टेंडर का जब फाइनल डे था 1 अप्रैल से पहले हम लोग मार्च की 25 को लेके जाके फिर 24,15,000 की डीडी उनको जो है थमा दिए। वो लोग 24,15,000 की डीडी। जी हाँ, देखिए आप, ये वो लेटर है जो डीडी वापस करने के टाइम पे दिए थे। शुरू में तो वो झुटला है कि मतलब डीडी कुछ लाके नहीं दिया हमारे को बोल के। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो जो लिख के दिए, वो देख रहे हैं आप। टोटल जो है 1 लाख की है, 4 लाख की है, 24,15,000 की है, टोटल 29 लाख चिल्लर कुछ अमाउंट हो रहा हो। देने के बावजूद भी जो है ना हमको जो है ये टेंडर नहीं दिए और बुला के जो है हमको इस तरीके से समझाए कि मतलब जो है ना कि हम लोग टेंडर कैंसिल कर दिए, वास्ते अल्लाह के आप जो है इसमें से हट जाओ, ऐसा करके बोले हमारे को। हम बोले भाई टेंडर कैंसिल करने की वजह क्या है? बोले वजह कोई बताने को राजी नहीं है, वजह टेंडर कैंसिल हो गया, हम यहाँ से चलाएंगे ऐसा ये वो। ये ग्रुप है साहब, ये ग्रुप है, ये 14 आदमी का ग्रुप है। और इसमें जो है ना खैर रब्बुल आलमीन जाने क्या है नहीं मालूम, लेकिन हमको जो है ना हर तरीके से बुला के समझाने की कोशिश की गई है। इसके सदर जो ना जनाब अलहाज मसूद हुसैन मुश्तैदी क़िबला इसके सदर मोहतरम है। और बकाया जो ना ट्रस्टीज़ है, बकाया जो है इनके जो करीब 30 लाख रुपए जो है ना 15 दिन तक जो है ना उनके पास हमारी डीडी रखी हुई थी। उसके बाद जो ना हमसे बुला के ये रिक्वेस्ट करे कि जो है अल्लाह वास्ते आप लोग जो है 1 साल के लिए आप जो है रुक जाओ, कि हम जो है ना ऐसा फैसला किए कि हमारी बात रखो आप। 1 साल, क्योंकि ये लोग फैसला कर चुके थे कि मतलब जो है ना हम जो है ना 1 साल तक जो है आपसे टाइम मांग रहे हैं। हो सकता 3 महीने में बुला के दे देंगे आपको। जी, रेटिंग में नहीं था, ओरली दिए, जिसके सबूत मेरे पास मेरे फ़ोनों में जो तो मौजूद है। किस तरीके से कब वो लोग बुला के हमसे क्या क्या बात करें। 1 साल तक मैं अब सुनिए पूरी बात। 24,15,000 की डीडी जो ना हजरत बुला के मेरे को बोले आप अल्लाह वास्ते जो ना ये डीडी ले लेके चले जाओ, लिहाजा जो ना 1 साल तक हमको चलाने का मौका दो। 1 साल के अंदर भले हो 3 महीने हो या 6 महीने हो, आपको बुला के जो ना उसके बाद जो भी है हम बात करेंगे। ऐसे बोल के मियाँ बोलने से आप लोग जाके ले लो, कारोबारी लोग। बोला 1 साल के लिए
हमारे पैसे वहाँ पे रहने दो। वो बोले नहीं, आप लोग कारोबारी लोग कहीं को खाली पीली पैसे यहाँ पे रखते हैं, लिहाजा क्या करो 24,15,000 की डीडी आप जो सो ले लेके जाके आप इस्तेमाल कर लो, फिर बोला टाइम पे देखेंगे ऐसा हो गया। जबकि 5 लाख रुपए की डीडी उनके पास ही रखी हुई है, 1 लाख की एक, 4 लाख की एक उन्हीं के पास रखी हुई है, 5 लाख की डीडी। खैर ये बात हो गई। जबकि ये देखिए आप, ये मान रहे हैं लोग कि गलती हुई इन लोगों से, बोल के इसमें जो है ना तस्लीम कर रहे हैं कि गलती हुई हमारे से, लिहाजा। और मियाँ पीरो मुर्शिद हजरत भी बुला के यही बोले कि इन लोगों से गलती हो गई, लिहाजा आप रुक जाओ। मैं बोला भाई जब गलती इनसे हुई तो मैं क्यों रुकूं, इनको निकाल दो यहां से। मैं बोला सारे मुर्शिदीन को बुला के सदर बना दो इसके अंदर। जब गलती करने वाले, ये मसला है कौम का, मसला जब है ये कौम का, तो फिर ऐसे गलती करने वालों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सारी मुर्शिदीन को बुलाओ और सारे मुर्शिदीन को सदर बना दो यहाँ का, वो लोग संभाल लेंगे पूरा। ये सारे मुर्शिदीन को बुलाओ, मुर्शिदीन को बुला के उनको सदर बना दो सारे मुर्शिदीन। ये एक एक मुरीद को, उनके काबिल मुरीद को वो लोग आके कौम की खिदमत करेंगे इसके अंदर। लिहाजा ये लोग अपनी अना के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना के लिए ये लोगों को जलील कर रहे हैं। ये लोग हमारी इज्जत के साथ खेला गया। 1 साल तक हम रुक गए, 1 साल तक हम नहीं गए। हर 3-3.5 महीने में एक मरतबा गए, डीडी को लेके जाकर हम लोग जो ना बैंक में फिर रिन्यू कराए, रिन्यू करा के लाके वापस दे दिए वो लोग को। 3 या 4 मरतबा डीडी जो रिन्यू कराए, लाके जो है उनको दे दिए, लाके जो है ना क्लब में दे दिए हम लोग। ये समझे हजरत आप, लाके जो है ना डीडी देते थे। वो लोग इतने दिमाग वाले, ऐसी चाल चले हमारे साथ कि मतलब 22 फरवरी 2023 को जो है ना तीसरी मरतबा जब हम जो डीडी रिन्यूअल के लिए लेके गए, लेके जाने के बाद फिर वापस हमसे डीडी नहीं लिए। हम जाके बोले भाई डीडी नहीं लेने की वजह क्या है, तो बोले कि मतलब 1 साल के बाद बुलाए थे। मैं बोला बात बोलो आखिर कब दे रहे हैं, फिर हमारे को हैंड ओवर कब कर रहे हैं आप। तो वो बोले भाई एक हमारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक शर्त को जो है ना एक रिक्वेस्ट की शक्ल में हमारे से पेश करे। वो क्या बोल के पेश करे कि मतलब जो है ना आप जो है ना 1 साल के पैसे एक साथ हमको दे दो, 70 लाख रुपए आप हमारे को एक साथ दे दो आप ये पैसे, उसके बाद जो है ना हम आपको जो है सो देंगे ऐसा। मैं बोला आप तो खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ जा रहे हैं आप ये बात दस्तूर के खिलाफ जा रहे हैं। यही बात 70 लाख की आप मेरे को 1 साल पहले बोल देना था। भाई 1 साल पहले के बाद आप आने का है, आपके 70 लाख दे के जो है ना आप कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपको मेरे को बोल देना था। आप एक ही दम जो मेरे गर्दन के ऊपर सर रख के आप जो तो पैर रख के आप बोल रहे हैं कि मतलब जो ना 70 लाख एकदम दो। तो जब मेरे को समझ में आया, फिर ये दोबारा जो ना हमारे साथ एक साजिश और एक चाल रची जा रही है हमारे खिलाफ। जब भी मेरे दिमाग में आया, मैं बोला ठीक है भाई मैं 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कितने साल का दिए, 3 साल का। फिर वहां शर्त ये भी लगाए कि 2 साल का देंगे, 1 साल हम चला लिए। तो 1 साल तुम चलाए उससे मेरे को मतलब नहीं है ना साहब। ये तो मैं बोला 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 70 लाख देने के लिए तैयार हूं 1 साल के। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को आप 6 साल का कर दो। जब आपकी रिक्वेस्ट मैं मान ले रहा तो मेरी भी मैं तो बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं। आपके जैसा पे फुगड़ में बैठा हुआ रहे हूं वहां पे मेंबर बन के, जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं वहां पे। और आप लोगों के फैसले जो है ना लोगों को सिवाय जलील करने के, दूसरा फैसला आप जो सो कुछ नहीं कर रहे वहां पे, समझे आप। और ये मेंबरों की गलती है। ये मैं ये नहीं बोलता कि हजरत की है, लेकिन कोई मेंबर जी ये एहतलाम है। अच्छा सुनिए आप, ये जो है ना देखिए आप, ये भी जो है ना 8 मई 2022 देखिए 1 साल से मैं इंतजार किया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि जी हाँ, मैं इसके ताल्लुक से कंप्लेन इसीलिए दिया साहब क्योंकि जो ना आखिर में वो बिठा के मुझे ये बोलने लगे, भाई वो लोग बिठा के मुझे ये बोलने लगे भाई 70 लाख है तो ठीक है, वरना ऐसा बोल के बोले आप जो चाहे कर लो, जो चाहे कर लो। हम हमारे वकील से बात कर लिए, भाई मसला ये कौम का है, चीज कौम की है। मैं तो टेंडर पैसे दे के कारोबार करने के लिए आ रहा था। मैं वहां पे मैं कोई मेंबरशिप के लिए नहीं ठहरा, मैं किसी की जायदाद मेरे को दे दो बोल के नहीं ठहरा। मैं पैसा लगाकर वहां कारोबार करने की गरज से मैं वहां आ रहा था, समझे आप। तो आप मेरे को ये जो चैलेंज करें वहां पे, आप जो ना एक कि हम हमारे वकील से बात कर लिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के इख्तियार में है, इस तरीके से आप कर लो बोल के बोले। मैं ये शिकायत जो है ना हमारे लोकल पीएस में गया, जाके साहब से मिला, वहां पे मिल के कंप्लेन दिया। ये मुशीराबाद पीएस में जाके कंप्लेन दिया तो साहब मेरे को वहां बोलने लगे ये सिविल मैटर है, आप लिहाजा कोर्ट को चले जाओ, मैं इंक्वायरी कर लिया ऐसा बोल के साहब मेरे को वहां से भिजा दिए। फिर मैं यही कंप्लेन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पुलिस में गया और जो है ना कमिश्नर ऑफिस को गया और होम सेक्रेटरी के पास गया और हमारे जो काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाकर मैं ये कंप्लेन दे चुका हूँ, जिसके सबूत
जिसके ट्रू कॉपी के साथ जो है ना, ये सारे जो है स्टैंप्स के साथ जो है ना मेरे पास मौजूद है। लिहाजा मेरी ये दरखास्त है कि मतलब जो है ना, ये मेंबरान को कौन हक दिया कि लोगों को इस तरीके से बुला के जलील करने के लिए, इनको जलील करने का, लोगों कौम को जलील करने का हक कौन दिया इनको? जब ये कौम के ट्रस्ट के मेंबर बन के बैठे हुए तो फिर हम कौम किधर जाना? फिर ये तो अपनी खुद की जागीर समझ के बैठे हुए, इनके फैसलों को कौम के ऊपर जो ना उनका मुकद्दर समझ ले रहे हैं इनका फैसला, जबकि वो काबिलियत इनमें कोई ऐसी काबिलियत नजर नहीं आती कि जबकि जो वहां पे जी अभी फिल वक्त तो ट्रस्ट चला रही हो, कमेटी चला रही। अगर कमेटी चलाएंगी हमको तो कोई एतराज नहीं है साहब, अगर कमेटी हमेशा के लिए चला रही तो हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन टेंडर फिर दोबारा नहीं होना। और एक बात दूसरी क्या है, टेंडर अगर कंपनी अगर शादी खाना ट्रस्टीज अगर चला ले रहा तो जैसे ये बहुत बेहतर बात है, कौम का पैसा कौम में रहता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत फैसले करने वाले वहां से पूरे जो ना हट जाना, और कौम के जो हमारे रहनुमाए, हमारे जो मुर्शिदीन है उनको सदर बना दो, सारे के सारे मुर्शिदीन को उनके हवाले कर दो, वो लोग संभाल लेंगे। ये लोग सब मेरा मुतालिबा ये है कि हमारा पैसा 1 साल तक आपके पास रखें, लिहाजा जो आप हमको टेंडर दो। अगर हमको टेंडर देने का इरादा नहीं है तो फिर कभी फ्यूचर में टेंडर मत करो, और ट्रस्टीज चलाएंगा तो ये बहुत बेहतर बात है, और ये गलत फैसले करने वालों को वहां से निकाल दो, किसी की जरूरत नहीं है वहां पे। क्या कौम के सारे मुर्शिदीन को सदर बनाओ, वहां पे सारे मुर्शिदीन एक इत्तेफाक रख के जो है ना वो ट्रस्टीज चलाएंगे, अपने अपने मुरीदीन, खास और मुरीदीन को रख के ट्रस्टीज चलाएंगे, और कौम में एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। ये मेरा मुतालिबा है। अगर हमको नहीं देना चाह रहे तो, अगर हमको देना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन बात और ये है यहाँ पे कि जो है, अगरचे मैं ये कॉन्फ्रेंस ना बुलाता, ना लोगों में जाता, ना कंप्लेन करता, मेरे को जो है ना ओपनली चैलेंज करे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कर लो। ये जो है ना एक मेंबर साहब वहां पे ये करे, और जब भी जाके हम मेंबरों से बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे बाप का नहीं होता। जब तुम्हारे बाप का नहीं है तो फिर ये फैसले करने का इख्तियार तुमको दिया कौन? समझे आप बात को? लिहाजा अगर ट्रस्टी चलाता है तो ये बड़ी खुशी की बात है। दोबारा अगर जो टेंडर कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट ट्रस्टी से ही चलाइए, ये बहुत बेहतर रहेगा इसके अंदर। अगर नहीं हमको नहीं देंगे, अगर कंटिन्यू अगर क्लब अगर नहीं चला लेगा तो आप मेरे को बोले कानून जा सकते बोल के, मेरे को हमारे हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है, मेरे को अपनी आवाम के ख्यालात पे भरोसा है कि मतलब ये लोग जिस तरीके के जो सो फैसले करके लोगों को जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं यहाँ पे, जो कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो आमदनी आ रही, जो आप फैसले ले रहे हैं, जो आप मीटिंगें कर ले रहे हैं, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। पब्लिक से छुपाया जा रहा, क्या किया जा रहा, कितना आ रहा, कितना जा रहा, किसी को नहीं मालूम है। लिहाजा सारे मुर्शिदीन एक जगह अगर आ जाएं, मेरी ये गुजारिश है ज़ाती तौर पे कि अगर सब एक हो गया, अगर जैसो मतलब अगर ये चलाने लगे तो जो इसके अंदर हम भी मदद करने के लिए तैयार है, और हम आपको ये चीज़ कबूल है। अगर आप नहीं मानते, अगर आप कोर्ट को जाओ बोल के बोले तो इंशाल्लाह ये बिस्मिल्लाह, ये शुरुआत है, समझिए बस ये शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह हाफिज़ है, आपका भी है और हमारा भी, जो हक पे रहेगा इंशाल्लाह रब उसके साथ होगा। बस उतना ही मुझे को बोलना है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।